आप बताओ, ये वायलेंस तो लोकतंत्र में, ये वायलेंस, ये हिंसा, ये पत्थरबाजी, ये मर्डर, ये इसका क्या मतलब है? देखिए, राजनीति के लिए तो वायलेंस तो लोग करते हैं, लड़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने राजनीति चलाने के लिए सब कुछ करते हैं। और जो बंगाल में है, आपको शायद ध्यान होगा, जो पहले सीपीएम था, फिर ममता जी आए, तृणमूल आए, तो उस टाइम ममता जी को भी मैं थोड़ा सा अगेंस्ट में बोलूँगा और अपोजिट बोलूँगा। जो बोलना है बोलिए। तो उसमें आपको आप जाम जनता उसमें ममता जी को आपको याद होगा, कभी हाथ में प्लास्टर लगा के, कभी व्हीलचेयर में बैठ के, अभी भी इलेक्शन के दिनों में भी गले में वो क्या लगा के, वो लगा के, ये इमोशनल। बंगाली लोग ठीक है, थोड़ा इमोशनल होता है, बंगाली को थोड़ा वो करता है, दीदी माँ माटी मानुष, ये सब डायलॉग है, लोगों ने इस पर असर किया है। लेकिन 5 साल असर करेगा, 10 साल असर करेगा, 15 साल असर करेगा, 30-40 साल तो असर करेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि तृणमूल में आप देखिए, उन्होंने अपने लिए भी कुछ नहीं किया। बंगाल तो छोड़िए, उन्होंने अपने लिए क्या किया बताइए ना। ममता दी को जैसे है वैसे ही है, सब कुछ। पार्टी भी वैसे ही है, जगह घेरा, कहीं भी बांस लगाया, अपना पार्टी ऑफिस बनाया, 4 आदमी इकट्ठा कर लिया, जो मर्जी करो हम देख लेंगे, जो मर्जी करो हम देख लेंगे। तो ऐसे क्या, कब तक चलेगा? पढ़ा लिखा तो हर जगह, एजुकेशन हर जगह है, सब जगह हो रहा है, लोगों को जागरूकता जग रहा है। हाँ, बाकी है कि बंगाल में थोड़ा एकता ज़्यादा है, बंगालियों में एक दूसरे को ज़्यादा फेवर करते हैं, खाने पीने का कल्चर है, खाने पीने का सब कुछ है, तो उसमें थोड़ा सा इमोशन आ जाता है। देखो, एक तरफ तो बंगाली भद्र लोग भी कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल भी कहा जाता है, दूसरी है भी, उसमें कोई दो राय नहीं। भारत का इतिहास में बंगाल के लोगों ने ही दशा दिशा दी है, उसमें कहाँ कोई बात है। नाम गिनने लोगों को, बंगाल से आए लोगों का, तो फिर वो कोई एंड ही नहीं जी है। उससे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ इतनी हिंसा, इतना वायलेंस, और ये हर बार होता रहा। हिंसा का एक कारण और भी है ना, इसमें मोटिवेटेड तो समझ सकते हैं, मोटिवेटेड कितना हिंसा होगा। गरीबी है, लोगों को थोड़ा सा लालच देके भीड़ इकट्ठा करना, तुम बैठो, चलो आ जाओ, खड़े हो जाओ, 200 रुपये मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा, इसको डंडा मारो, पत्थर मार लो। सबको एक आदमी पत्थर मारेगा तो सब पत्थर मारना शुरू कर देंगे। आम जनता, मैं ऐसा मानता हूँ, आम जनता किसी नेता को पत्थर मारने नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। आम जनता कोई वोट दे दिया, जीते हारे, अब फिर वो देखते हैं, फिर उसके बाद चुनाव होगा, और न नेताओं के जलसे में जाते हैं। ये तो ज्यादातर वर्कर ही होते हैं, चाहे इधर के हो चाहे उधर के। देखियो, कहीं का भी कोई भी स्टेट में हो ना, गवर्नमेंट कौन डिसाइड करता पता है? स्लम एरिया, मेन जो सिटी है, टाउन है ना, वो लोग, उनका वोट उतना डिसाइड नहीं जीता जितना स्लम एरिया है, जो ना डेवलप है, माइग्रेंट है, जो अनएम्प्लॉयड है, तो काम नहीं। अभी ये जो वायलेंस हो रहा है, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, टीएमसी लीडर्स पे, इसको आप कैसे देखते हो? मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सेम ममता स्टाइल है, कभी प्लास्टर लगा के, कभी लगा के वायलेंस। ये वो भी हो सकता है, मॉक हो सकता है, दिखाने के लिए, लोगों को सिंपैथी जगाने के लिए मॉक भी हो सकता है। अगर और कंटिन्यू किया वायलेंस, अगर और करे, तब लगेगा कि हाँ, क्योंकि तो कल्याण बनर्जी का नहीं करा अभी, आज कल्याण बनर्जी का हो गया। हाँ, तो जो होगा कुछ तो उसका हो गई, रिपोर्टेशन हो गई। लोगों को तो ऐसे ही सेम पार्टी को मारते दिखाने के लिए कि हमें मार रहे हैं, हाथ पैर बहुत तोड़ रहे हैं, हमें कर रहे हैं। पहले ये सब होता था, ये तो बहुत पुराने हिंदी फिल्मों में भी आता था ऐसे ही। अरे दादा, एक चीज आपसे कह रहा हूँ, आप अच्छा, आइए प्लीज, आइए। आइए, देखिए, एक यहाँ घूमने टहलने आए थे, ये भी बंगाल के कह रहे हैं, मैं भी बोलूंगा अभी। और ना जब तक मेरा तो हरियाणा से हूं मैं। अच्छा, आइए कहीं। इधर पड़े नगर। अच्छा, कोई बात नहीं दादा, बैठिए, जब तक वो बिटिया को तैयार कर रहे हैं आप बैठिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरे देखने में बंगाल में हर आदमी पॉलिटिकल है, नीचे से लुप है, और वहाँ राजनीति एक रोजगार है, कोई ना कोई। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो वो रोजगार है, कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिल रहा है। और इसके बाद हर आदमी वहाँ किचन तक पॉलिटिक्स है, किस लिए? कि आप अपना काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी दुकान है, आप वर्कर हैं, आप हॉकर हैं, आप झाल मुड़ी वाले हैं, सैलून वाले हैं, वो आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हैं तो 2000, 4000, 6000 आपको मिलता भी रहता, और इसी से आप लोगों को
मोबिलाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ले जाते हैं, करते हैं। जैसे सत्ता बदलती है, पिछले 3 बार से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, 2 बार से तो पक्का है। सीपीएम वाले जब आए, उसमें से जितने बदमाश टाइप के लोग थे, और एक और एडीआर की रिपोर्ट, हाँ ठीक, एडीआर की रिपोर्ट अभी जो मैं बताऊं, विनिंग कैंडिडेट्स जो 4 मई को रिजल्ट आया, 6 मई को एडीआर ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी के एमएलएज हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस नहीं हैं, नहीं तो करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के 170 एमएलए हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और इसी तरह से 34 टीएमसी के हैं, 53% उनका, 70% बीजेपी का, जो क्रिमिनल आपराधिक मुकदमे जिनके ऊपर हैं। और उसमें से इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई ऐसे कैंडिडेट बीजेपी के हैं जो टीएमसी से थे और बीजेपी में चले गए, और वो आपराधिक चरित्र वाले या आपराधिक रिकॉर्ड वाले। ऐसे ही सीपीएम से जब टीएमसी आई थी, तो सीपीएम के काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड वालों ने तुरंत जोड़ा फूल का झंडा उठा लिया। अब बीजेपी की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिन लोगों के आतंक से, जिन लोगों की गुंडागर्दी से परेशान होकर जमीनी स्तर पर जनता ने बीजेपी को लाने का काम किया है, वही लोग कमल के फूल का झंडा उठा करके फिर वही धंधा शुरू न कर दें जो इससे पहले से कर रहे थे। ये एक खतरा है कि नहीं? एकदम बिल्कुल। मैंने गलत कहा तो बताइए। नहीं, एकदम 100% सहमत हो आपका साथ में। बिकॉज आप उधर में गवर्नमेंट और कोई पंचायत, कोई इलाका में भी काम नहीं हो रहा। देखिए, हम खुद परेशानी है, क्यों हुआ, हमारा रजिस्ट्रेशन है वेस्ट बंगाल का, हम दिल्ली में बहुत काम मिला था, लेकिन वो लोग बोलाए आपका रजिस्ट्रेशन नेशनल मेडिकल काउंसिल से कर लीजिए, ऑल इंडिया। तो हम किया है, वो लोग उधर में वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल में रिपोर्ट भेजा है कि इसको बारे में आप कंफर्मेशन दे दीजिए। वो लोग 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो कंफर्मेशन नहीं करता है। वेस्ट बंगाल वाला नहीं करता है। तो ये काम के लिए इधर में अटक गया है। हम आपका साथ में तो दूसरा टाइम में वेट करेगा, काहे इसको हम न्यूज़ में आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का अटेंशन, वेस्ट बंगाल का अटेंशन आना चाहता है। बिकॉज आई हैव पर्सनली कॉल देम बट दे डिड नॉट रिप्लाई, एंड मेल किया है, मेल का रिप्लाई नहीं है। वो लोग बोलता है जी देखिए, हम लोग को इज्जत का सवाल है, हम एक तो मेल किया, इसका कोई रिप्लाई नहीं है, 1 साल हो गया, क्या करेंगे? तो कोई काम नहीं होता है उधर में। हाँ दादा, जो मैंने कहा वो आप मानते हैं? सही बात है, बिल्कुल ठीक है। गुंडे तुरंत झंडा बदल देते, तुरंत बदल जाते हैं। वोटर वही है, पार्टी मेंबर भी वही है, पार्टी वर्कर भी वही है, पार्टी में काम करने वाले जो गाड़ी घोड़ा मशीन वो भी सब वही है, खाली बैंड चेंज हो जाता है। क्योंकि पैसा वहाँ मिलता था, अब यहाँ मिलता है, या बेटर ऑफर मिलता है। और आप एक आजकल के दिन में एक बहुत आसान थी है, कोई भी पार्टी बनाओ आप, तो पहले ना हैबिचुअल, दूसरे पार्टी के हैबिचुअल ऑफेंडर है ना जिनको, उनको पहले आप तोड़ लो सारा, उनको पहले अपने ग्रुप में लो, क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर किसी का नहीं होता, वो ऑफेंस के फेवर में होता है। टीएमसी के जो थे, सीपीएम का टीएमसी के तो पहले ढूंढ के उनको ले आओ, कोई तुम्हें ये करा दूंगा, तुम्हारा केस खत्म करा दूंगा, तुम्हारा वो करा दूंगा, तुम्हें बरी करा दूंगा। यहाँ पे रेप केस में गुजरात में उनको लोगों को 12-11 लोगों को उन्होंने बाहर कर दिया, जो भी हो अलग। इसमें 63 लोग जीते हुए 63 एमएलए ऐसे हैं पश्चिम बंगाल के, ये एडीआर की रिपोर्ट है। 63 लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध का ही महिला के अगेंस्ट में तो अपराध है क्या? एक महिला के अगेंस्ट में तो, और बच्चों के अगेंस्ट में, और क्या रह गया अपराध? अब कुछ नहीं रह गया। अब देखिए 2 ही तो रह गए, बच्चों के अगेंस्ट में, महिलाओं के अगेंस्ट या बुजुर्ग के ऊपर अपराध, चोरी डकाती, जो घर पे लोग रहते हैं ओल्ड एज वाले, उनके ऊपर चोरी। लेकिन